नमस्कार, मैं प्रफुल्ल कोलख्यान द पब्लिक इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को पसंद करें, मन से पसंद करें और लाइक का चिन्ह दबाएं ताकि ये वीडियो आप तक जब अगली वीडियो आए तो आपको इसकी सूचना मिले और दोस्तों तक भी इसे जाए। इससे प्रोत्साहन मिलता है। इसे सब्सक्राइब करें और मित्रों को बताएं, साझा करें। आज के जो देश की स्थिति है, हम उस पर चर्चा करते हैं और चाहते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग देखें, समझें और हमारे वीडियो में कही गई बातों से असहमत होने की बजाय इस दिशा में सोचने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। जो चिंता की बात है उसको अपने तरीके से सोचें। यहाँ कही गई बात को हूबहू न माने, बल्कि अपनी तरफ से इसकी तस्दीक कर लिया करें। फिलहाल देखिए देश में हो क्या रहा है। चारों तरफ नफरती माहौल फिर से हिंसक माहौल में बदल रहा है। बात सिर्फ नफरत की नहीं है, बात हिंसा तक पहुंच गई है और हिंसा का माहौल बन रहा है। होली के समय में हमने देखा कि किस प्रकार से इस प्रकार की स्थितियां बनाने की कोशिश की गई और प्रशासन ने अपनी भूमिका भी निभाई। किसी तरह होली में तो हिंसा का वातावरण नहीं बना और यह प्रशंसा की बात है, लेकिन माहौल तो बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। राजनीति अगर हिंसा के माध्यम से चलेगी तो फिर लोकतंत्र का क्या फायदा है। हमें इस बात पर बार-बार सोचना चाहिए। हमारे जरूरी मुद्दों को, लोगों के, नागरिकों के जरूरी सवालों को दबा दिया जाता है। ऐसे हिंसक वातावरण को फैला करके एक ऐसी अराजक स्थिति होती है कि लोगों के असली मुद्दे दब जाते हैं। अभी देखिए 17 मार्च यानी कल की ही बात है। 17 मार्च 2025 को जंतर मंतर में एक विरोध प्रदर्शन हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में जंतर मंतर में अपना प्रदर्शन किया। जाहिर है कि उस प्रदर्शन में जैसी बातें होती है, प्रदर्शन में जब विरोध का प्रदर्शन होता है तो ऐसी ही बातें होती है। और वहां पर यह कहा गया कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और दोनों के राजनीतिक समर्थन से अभी केंद्र की सरकार चल रही है, दोनों को ही संबोधित करते हुए कहा गया कि अगर आपने इन मुद्दों पर अपना मुंह नहीं खोला, अपना रुख स्पष्ट नहीं किया, तो जनता इसको बहुत दिनों तक याद रखेगी। जनता याद रखने का मतलब ये है, ये एक ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अगर नहीं बोलती है और देश में सांप्रदायिक वातावरण बना रहता है, नफरती माहौल फैलता है, तो जाहिर है कि इससे देश को घाटा होगा। अच्छा, वक्फ बोर्ड में जो जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ वह तो अपनी जगह है। अभी नागपुर में हिंसा भड़क उठी है और मुद्दा है औरंगजेब की कब्र को हटाने का सवाल। अब औरंगजेब इस देश का शासक थे, उसके न तो समर्थन में कोई बात बहुत मायने रखती है, न उसके विरोध की बात कोई मायने रखती है। राजनीति में जो राजतंत्र के जो शासक होते हैं वो अपने ढंग से अपना शासन चलाते हैं। 49-50 साल तक औरंगजेब का इस देश में शासन रहा। उसने कुछ बुरे काम किए, कुछ अच्छे काम भी किए। उन तमाम बातों को लेकर के अभी एक प्रकार का माहौल बनाना या माहौल बनाने की कोशिश करना तो अपने आप में बहुत ही खतरनाक बात है और इससे हमारा भविष्य तो नहीं सुधरता है, क्योंकि आज ना औरंगजेब हैं, न उनका शासन है, न उनके मुद्दे हैं, तो हम किस बात को लेकर के ये विरोध कर रहे हैं। अब कब्र को हटाने की बात, अब कब्र को हटाने से क्या होगा? कब्र के को हटाने से अधिक यह हो सकता है कि हमारे देश में इस समय जो माहौल है उस माहौल को एक आघात लग सकता है और आपके राजनीतिक ध्रुवीकरण का यह औजार बन सकता है। इसके अलावा कुछ होना नहीं है। अगर मान लीजिए कब्र के हट जाने से क्या हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी? क्या अगर जो अत्याचार जिनकी बात की जा रही है उस समय में किए गए अत्याचार में कोई उसकी कमी हो जाएगी? क्या हो जाएगा? ऐसे मुद्दों को बार बार उठाने से देश का माहौल खराब होता है, लोगों का मन खराब होता है। अब 10 जिलों में, 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू है। नागपुर जैसे शहर में 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू का लगना कोई आसान बात नहीं है।
मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि क्या जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन, जो कि वक्फ बोर्ड इस के मामले में जो संशोधन विधेयक है 2024, उसके विरोध में हुआ था, और उससे इसका कोई संबंध है क्या? इस जो अभी जो कब्र की हटाने की बात में जो तेजी लाई गई है, निश्चित रूप से उसका उसके साथ संबंध है, क्योंकि इससे जो उनको लाभ मिलेगा वो ये कि एक साथ या तो लोग वो व्याख्या करेंगे, लोगों तक ऐसी बात पहुंचाएंगे कि वक्फ बोर्ड के विरोध के कारण का विरोध वो न कर सकें। अब फैसला तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को करना है, उनके समर्थन से सरकार चल रही है, तो उनको यह तो बताना ही होगा कि सरकार की जिन नीतियों से वह सहमत नहीं है, या बार बार केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो असल में एनडीए की सरकार है, अगर इस तरह के मुद्दों को बार बार उठाती है तो उन्हें अपनी असहमति तो उनके सामने रखनी होगी। पता नहीं उनमें किस प्रकार की बातचीत होती है, जो इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं तो उस पर उनकी कोई बातचीत का कोई असर केंद्र सरकार पर या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर होता है, नहीं होता है। तो निश्चित रूप से उनको सोचना चाहिए और इस सोच को आगे बढ़ाना चाहिए। देश में शांति का माहौल बनाने में उनकी अपनी भूमिका तो निश्चित रूप से होनी ही चाहिए। वे इस बात से कल को इनकार नहीं कर सकते हैं कि हम इसके लिए जवाबदेह नहीं हैं। निश्चित रूप से जो होगा उसके लिए वे जवाबदेह ठहराए जाएंगे, इतिहास में भी, वर्तमान में भी और आने वाली राजनीति में भी। लोगों को हक है कि जो जिस सरकार को हमने चुना है, संविधान की प्रक्रिया के अंतर्गत चुना है, उस सरकार से हम सवाल कर सकें कि वे हमारे नागरिक अधिकारों की रक्षा करें, हमारी नागरिक जरूरतों को पूरा करें, न कि इतिहास के गर्त में हमें घुमाते रहें और यहाँ से वहां ले जाएं कि इतिहास में यह हुआ था, इतिहास में वह हुआ था। वह होगा तो क्या आप इससे हमारे दुख दर्द का दवा कैसे निकालेंगे? यह भी कहा जा रहा है कि अगर इस मामले में विरोध किया गया तो यह देशद्रोह होगा। अब हर बात में उन्हें तो देशद्रोह, हर बात में देशद्रोह लगता है। रोटी मांगो तो देशद्रोह, गरीबी की बात करो तो देशद्रोह, महंगाई की बात करो तो देशद्रोह। तो ये देशद्रोह है क्या? इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए। और अभी अगर यही सब वो चलाते रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जो देश की जनता ने 240 पर समेट दिया था, उसका क्या फायदा लोगों को मिलेगा, उसका क्या लाभ होगा? यह भी सोचने की बात है कि वे जनभावना को भी नहीं समझते हैं। ये कौन सी जनभावना, किस लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके खिलाफ ये बात चली गई? जो 400 पार का की घोषणा करके आए थे, वे 240 पर सिमट गए। तो ऐसा क्या हुआ? कौन सा चरित्र बदला सरकार का? यह बात तो, और इसके लिए तो निश्चित रूप से जवाबदेह चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार तो होंगे ही होंगे, होना ही चाहिए। लोग पूछेंगे। अब देखिए कि यह क्या विवाद है। हाँ? अब कब्र आप हटाएंगे औरंगजेब की कब्र को, मैं कभी वहां गया नहीं, मुझे जाने की जरूरत नहीं हुई, मौका भी नहीं मिला, और न मैं पक्ष में हूं न विपक्ष में हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि औरंगजेब इस देश के शासक थे और उन्होंने अपने समय में उनको जो समझ में आया, जो कार्रवाइयां उन्होंने की, बहुत सारी हिंसक कार्रवाइयां भी की, और ऐसी हिंसक कार्रवाइयां तो बहुत सारे राजाओं ने की है। आज जब इस बात पर इसका बदला लेंगे, कल जब कोई दूसरा शासक समूह आएगा और वो किसी दूसरे वर्ग को, ये दूसरे समूह को चिन्हित करेगा कि इनका जब राज था तब ऐसा हुआ था, और आज इनकी जो आबादी है उससे हम बदला लेंगे, तो हम कहां पहुंचेंगे? हम क्या इस देश में निरंतर इसी प्रकार की अशांति को आमंत्रित करते रहेंगे? और यह होगा। यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा संवेदनशील मामला है जिसको अगर बार बार इस तरह से उठाया गया और वोट की राजनीति का विषय बनाया गया तो इस देश की शांति में, इस देश के भविष्य पर बहुत बड़ा खतरा होगा। अभी सामने बिहार का चुनाव है और उसके बाद 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश का, बीच में और 5 राज्यों के चुनाव है 2026 में। पश्चिम बंगाल में है, असम में है, तमिलनाडु में है। तो क्या ये चुनावों के लिए तैयारी हो रही है कि ये ध्रुवीकरण कर लिया जाए? मानता हूं कि चुनाव लोकतंत्र का आधार है,
लेकिन इस तरह से चुनाव के मुद्दों को भटकाने की अगर कोशिश की जाएगी तो बहुत खतरा है। वैसे भी बहुत सारे विवाद हैं, जो हमारी मौलिक समस्याएं हैं वो तो हमारे पास है ही। अब क्या-क्या कहा जाएगा? अब ग्रोथ तो बड़ी चर्चा हो रही है। ग्रोथ तो लगता है कि आकाशवाणी और ब्रह्म के समान हो गया है। जो ग्रोथ ने कह दिया वह सही है। लोग ग्रोथ पर खोजेंगे। आप मीडिया को भले रोकें, मुख्य धारा के मीडिया को भले रोकें। ये लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि हिंसा के को फैलाने के हर माध्यम पर नियंत्रण होना चाहिए। किसी भी तरह से नफ़रत को फैलाने की बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो लोग सत्ता में हैं, अगर उन्होंने ही पहले इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दिया है, दृढ़तापूर्वक उसे रोका नहीं है, बल्कि कई बार तो लगता है कि भड़काया है और भड़का करके ऐसे मुद्दे खड़े करते हैं, नकली मुद्दे, जिसका अ, असर हानिकारक असर, जिसका अशांति जिससे उत्पन्न होती है, ऐसे मुद्दे वे बार-बार उछालते हैं। देखिए, यह विशुद्ध उपद्रवी मामला है। यह जनजीवन को उपद्रव से घेरने का मामला है, उपद्रव बढ़ाने का मामला है, उत्तेजना और उन्माद का मामला है। यह कोई राजनीति नहीं है और इसे न राजनीति कहा जा सकता है। खास करके लोकतांत्रिक देश की राजनीति तो इसे बिल्कुल नहीं माना जा सकता है। ऐसा करना और लोग कैसे इसे मान लेंगे, यह समझना बड़ा कठिन है। क्या आप और हम इस बात को नहीं सोचेंगे कि हमने सरकार को चुना है, किस लिए चुना है? कि वह जो है सो हमारे हितों की बात करे, न कि इस तरह की बात करे जिससे हमारे देश में क्षति हो। जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, जो भारत की अपनी स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, चारों तरफ सामाजिक न्याय की मांग हो रही है, उस स्थिति में कुछ सुधार हो, या यह कि हम इतिहास का ढोल पीटते रहें। देखिए, राजनीति भविष्य के लोगों की, वर्तमान में लोगों की बेहतरी के लिए राजनीति होती है और लोकतंत्र इसी के लिए संकल्पित होता है, न कि इतिहास के झूठे सच्चे हवाले से प्रतिशोध का वातावरण तैयार किया जाए। एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिसमें लोग आपस में घृणा करने लगें, नफरत करने लगें, एक साथ न रहें, सहमिलानी संस्कृति और सहअस्तित्व की भावना पर आघात पहुंचे। तो इस तरह के मामले से तो यही होगा। एक बार भारतीय जनता पार्टी का शासन इस देश में पूर्ण बहुमत के साथ आया और सच मानिए, वोट चाहे जहां पड़ते हों, सरकारें चाहे जैसी बनती हो, लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और उन्हें अब लगता है कि मुक्ति चाहिए। यह सही है कि कांग्रेस के हवाले से, कांग्रेस के समय में सब कुछ सही-सही ही हुआ, ऐसा नहीं माना जा सकता है। कांग्रेस के समय में भी गलतियां हुई, क्योंकि जनता के साथ जो लोग शासक करते हैं, गलतियां करना या गलतियां हो जाना, यह स्वाभाविक है। जो काम करेगा उससे गलतियां होंगी। लेकिन अब मामला ये है कि आप गलती पर इतराएं और गलतियों को ही अपना हथियार बना लें, उसे अपना एक राजनीतिक कौशल से जोड़ें, यह तो बहुत भयानक स्थिति है जो भारतीय जनता पार्टी करती है। कभी कुछ, कभी कुछ। लगातार इस देश में इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है। जनता को निश्चित रूप से इस बात को गंभीरता से देखना चाहिए और हमारे जो नेता हैं, विभिन्न नेता हैं, बड़े-बड़े नेता हैं, हम उनको उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि आप इस बात को देखें। क्या किसी को भी इस देश की चिंता नहीं है? हम लोग जो हैं, न एक नागरिक की तरह अगर सोचें और बंधुआ न बने, कि हमें बहुत हल्के नागरिकों को बहुत हल्के ढंग से इस देश की राजनीति ले रही है। हम बंधुआ बनने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। नागरिकों की तरफ से, नागरिक समाज की तरफ से यह आवाज उठनी चाहिए, ये क्या हो रहा है? इसे बदलिए। लेकिन ऐसा उलझाव, ऐसी उलझनें इतिहास के गलियों में भटका करके लगता है कि हमें हमारा ही शिकार कर लिया जाता है, हमारे हित के नाम पर हमें ही बर्बाद कर दिया जाता है। इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। अगर कोई सोचता है कि इससे वे जनता का भला कर रहे हैं, तो वह बिल्कुल गलत है। वे सिर्फ अपना भला कर रहे हैं, अपनी सत्ता को बचा रहे हैं और किसी का भला नहीं कर रहे हैं। नफरत से कोई निर्माण नहीं हुआ है। भारत में जो सार्वभौमिक स्वीकार्यता है, सार्वभौमिक जो स्वीकृति है और लोगों के दुख दर्द
की सहानुभूति जो है और लोगों के जो पारस्परिक सहकार है, इसी से भारत की उन्नति होती रही है। भारत दुख में भी सुखी रह सकता है, कष्ट में भी, अभाव में भी जी सकता है, लेकिन अन्याय और अत्याचार से बहुत परेशान रहता है। और अपने लोगों के द्वारा अत्याचार अंग्रेजों ने ज़रूर हम पर बाँटो और राज करो की नीति अपनाई। हर शासक कुछ न कुछ इसका इस्तेमाल करता है, लेकिन इतना क्रूर इस्तेमाल और इतना नंगा इस्तेमाल, और ऊपर से आप लोगों को ही जो इसका विरोध करते हैं, जो इन नीतियों का विरोध करते हैं, उनको देशद्रोही, उनके बारे में देशद्रोही बताना, उनको ये बयान देना, ये देशद्रोही है। वही देश के सच्चे भक्त हैं जो शांति के बाधक हैं। ऐसा तो देश नहीं है हमारा। आप सबों से अनुरोध है कि इन सब विषयों पर गहराई से खुद सोचें, खुद भी फैसला करें। आपका जो भी फैसला होगा, क्योंकि जो निष्पक्ष लोग होते हैं, जिन्हें शांति चाहिए, जिन्हें समृद्धि चाहिए, जिन्हें रोजी-रोजगार चाहिए, जिन्हें न्याय चाहिए, वो कभी भी हिंसा की और घरेलू हिंसा के इस तरह से बार-बार फूट जाने को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, कभी उचित नहीं ठहरा सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि ऐसी परिस्थितियाँ आती है, आप उस पर सोचें और इसका जम करके इस पर प्रतिक्रिया दें और बताएँ कि नहीं, यह गलत रास्ता है, यह रास्ता लोकतंत्र का रास्ता नहीं है। आपसे फिर अनुरोध है कि आप चाहे जिस किसी के भी समर्थक हों, हिंसा का समर्थन न करें, हिंसा फैलाए जाने का समर्थन न करें, नफ़रती माहौल बनाए जाने का समर्थन नहीं करें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे फिर अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो पर अपनी टिप्पणी दें, अपनी राय दें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे अभी विदा लेता हूँ, फिर आऊँगा किसी विषय पर अपनी बात लेकर के। जी, नमस्कार, धन्यवाद।